हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। अभी तक आप सब टाइप 12 यानी 103 प्रश्न पढ़ चुके हैं बंधु। उनके बाद छठ पूजा का छुट्टी रहा। फिर आज बंधु हम आप सबों से जुड़ रहे हैं टाइप चेंज के साथ, यानी जो टाइप रहने वाले हैं 13वां टाइप रहेंगे, प्रश्न 104 रहेंगे बंधु। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सके बंधु। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर बंधु जरूर करिए। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं टाइप चेंज के साथ यानी टाइप 13वां, वह किस प्रकार से रहेंगे बंधु, ध्यान देते हैं। तो चलिए बंधु, आज का जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो टाइप 13 के साथ होता है बंधु। प्रश्न 104 नंबर के साथ शुरू हो रहा है बंधु। आपका जो क्लास है बीच में बंद था छठ पूजा को लेकर के बंधु, अब जो क्लास होगा वो कंटिन्यू होगा। आप सब लगातार बने रहिए, एक एक सवाल बताएंगे बंधु। तो देखते हैं आज का जो सवाल है टाइप चेंज के साथ वो किस प्रकार से। 104 नंबर प्रश्न प्रश्न है बंधु, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वो अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। जब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कैसे बनाएंगे। तो बंधु यहाँ आय है, खर्च है, बचत की बात है। तो अगर कोई व्यक्ति बंधु अपना आय यानी इनकम कमाता है तो उसका खर्च भी होता है और बंधु भविष्य के लिए बचत भी करता है। एकदम आप समझिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए बंधु आय क्या है, 100 है। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। बंधु 75% खर्च करेगा। आय अगर 100 हो, 75% खर्च करेगा तो कितना, 75। तो बचत इस स्थिति में क्या होगा बंधु, 25 यानी 25। आगे देखिए क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर बंधु पहले आय 100 था, 20% वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 यानी 120 हो जाएंगे। कहता अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता। पहले जब बंधु जब हम 100 आय में रहा था, कमा रहे थे, तो हमारा 75 खर्च हो रहा, बचत हो रहा था 25। अब कहता है कि खर्च में 10% वृद्धि, तो बंधु यही 75 का 10% वृद्धि यानी 110 बटे कितना 100, 25 या 75, 25 चौके 100, घटा देंगे बंधु दूरी, ये 55 हो जाएंगे। तो हो जाएंगे कितना 165/2। आगे चल के देखिए भाषा क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। पहले बंधु यहाँ पे आय हो रहा था, यहाँ पे खर्च हो रहा था, यहाँ बचत हो रहा था। तो यहाँ पे बंधु हमारा आय है, यहाँ पे खर्च है, तो सबसे पहले बचत निकाल लेंगे, तभी तो देखेंगे कितने बचत हो रहा है, उसके बाद कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले बंधु बचत देखिए, तो बचत क्या करेंगे, इनकम में से खर्च को घटा देंगे। तो हमारा इनकम कितना बंधु 120 माइनस 165/2। तो बंधु इसको हल कर लीजिए, 240 165/2, तो हो जाएंगे बंधु कितना 75/2। एकदम क्लियर है। यानी पहले खर्च हो रहा था बंधु हमारा 75, अभी खर्च होने लगा 165/2। तो उस स्थिति में बंधु उसके अनुसार हमारा जो बचत होने लगा कितना 75/2। पहले बचत हो रहा था 25, और बचत इतना हो गया बंधु। तो कितना बढ़ा, तो देख लीजिए बचत वृद्धि निकाल लीजिए बंधु। तो बचत वृद्धि क्या हो जाएंगे, 75/2 में कितना 25 को घटा दीजिए, लिख दीजिए बंधु 75 माइनस 50/2 यानी 25/2। इतना का बंधु क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कौन वृद्धि, बचत वृद्धि। तो वृद्धि परसेंट बराबर आप क्या लिखिएगा, एकदम समझिए वृद्धि परसेंट वृद्धि कितना बंधु 25/2 गुने 100 अब बटे प्रारंभिक। प्रारंभिक बचत कितना था बंधु 25, जिसके कारण बाद में बचत जो होने लगा कितना इतना, तो वृद्धि इतना हुआ। तो इसका मतलब हम प्रारंभिक से लेते बंधु, वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक मान, कहाँ से 25 से। एकदम समझिएगा। तो बंधु इसको 25 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 100/2 यानी कितना परसेंट बंधु 50%। यानी जो वृद्धि हो जाएंगे वो कितने परसेंट क्या हो जाएंगे 50% के हो जाएंगे उनकी बचत में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बंधु, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद ये विधि से हम नहीं बताएंगे और एक शॉर्ट विधि बताएंगे। तो पहले बंधु इसको हम समझते हैं प्रॉपर्टीज के अनुसार, फिर देखते हैं कि किस प्रकार बन रहा है। तो आप एक बार फिर पुनः समझिएगा। आय था 100, उसके अनुसार खर्च हो रहा था बंधु 75, तो बचत 25 हो रहा था। आय बढ़ गया तो कहता है कि खर्च भी बढ़ गया। तो उस कंडीशन में देखे बंधु हमारा आय यहाँ हो रहा था, खर्च हमारा जो बढ़ के 165/2 हो गया, पहले 75 हो रहा था। तो देखिए कितना का यानी कि बच रहा है। तो 120 में से 165/2 घटाए बंधु 75/2। तो यहाँ पे पहले बचत हमारा 25 था, अभी होने लगा 75/2। तो कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ बंधु 25/2। तो वृद्धि परसेंट बराबर कितना परसेंट 50%। क्लियर है, एकदम आराम से समझ गए। स्क्रीनशॉट अभी तक बंधु आप सब कर लिए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट कर लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
एकदम तरीके से बनाइए बंधु, इस तरह के सवाल आपको कभी भी परेशानी नहीं देंगे, आसानी से बना लेंगे। और हमारा विश्वास है कि आपका रिजल्ट बनेंगे अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे बंधु, आपका सवाल भी बहुत फास्ट बनेंगे। आप सिर्फ लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक नोटबुक तैयार कर लीजिए बंधु। अब देखिएगा बंधु, आय है, कोई कोई व्यक्ति जो है बंधु कमा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, खर्च भी हो रहा है, बचत भी हो रहा है। तो जो दिया है उन्हीं से बना लीजिए बंधु, खर्च और बचत, एकदम तरीका आसान है बनाने का। तो बंधु हमारा आय हमेशा क्या होता है 100, अगर मानते हैं जो भी 1 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया कमा रहा है, अगर कुछ भी हमारा कमाई हो रहा है, इनकम हो रहा है, वो हमारे लिए क्या 100% है। अगर बंधु 100% हमारा आय हो रहा है, अगर देखिएगा 75% अगर खर्च हो रहा है, बचत कितना हो जाएगा बंधु 25 हो जाएगा। तो इसको हम अनुपात में ले लेंगे, यानी रेशियो में ले लेंगे। तो बंधु 25 तिया 75, यानी कि 3:1। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब देखिएगा अगर हमारे पास खर्च है और बचत है तो हमारे पास आय भी तो है बंधु, एकदम एक साथ लीजिए। अगर हमारा ये 3 है, 3 के अनुपात में बंधु, ये हमारा बचत जो 1 के अनुपात में है, और हमारा टोटल आय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बंधु 3 1 4 हो जाएगा। जिस प्रकार अगर 75 25 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, एकदम समझिए। तो बंधु यहाँ पे क्या कर रहा है, वृद्धि होगा तो प्लस के साथ लेंगे, बता रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि होगा तो प्लस के साथ लेंगे और कमी होगा तो बंधु माइनस के साथ लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर, आय कितना बंधु 4 है, तो इसमें 20% वृद्धि, यानी 20 से गुना कर दिए। अब देखिए बंधु कहता है अपने खर्च में 10% वृद्धि, खर्च कितना बंधु 3, इसमें 10 से गुना कर दिए। कहा था उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी एक्स इसमें मान निकाल लीजिए बंधु। 10% वृद्धि था, 10 से गुना, अगर यहाँ वृद्धि बचत का करा तो एक्स से गुना बंधु, आय अगर 20% बढ़ रहा तो 20 के साथ गुना, कि सब प्लस में है। अगर यही सवाल में रहता है कि 10% कमी कर देते हैं खर्च में, तो यहाँ माइनस से गुना करते, माइनस 10 से गुना करते, एकदम ध्यान दीजिए, बहुत इजी तरीके बन जाएंगे बंधु। अब यही देखिएगा, यानी ये मिला कितना है, तो इसको हम ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 30 प्लस एक्स बराबर कितना बंधु 20 चौक 80। क्लियर है। अब देखिएगा कितने फास्ट आप बना लेंगे बंधु, एक्स बराबर जो मान आएगा 80 में आपका देखिएगा, यहाँ पे 80 था और यहाँ पे बंधु 30 है, तो 80 में हम क्या करेंगे 30 को उधर घटा देंगे, तो 80 बंधु 30 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 50% की वृद्धि। क्लियर है बंधु, एकदम शॉर्ट तरीके से समझ गए। एक बार फिर पुनः समझिए आप, ये खर्च ये बचत। अगर बंधु आय हमारा 100 हो तो 75% खर्च, तो बचत 25 हो गया, 3:1 हो गया, खर्च 3 था, बचत 1 था, आय कितना हो जाएगा बंधु 3 1 4। आय में कहता 20% वृद्धि, 20 से गुना कर दी, खर्च में कह रहा 10% से 10 से गुना कर दी, बचत में कहता कितना वृद्धि, तो x% वृद्धि, तो x से गुना कर दी, x का मान निकालिए, आंसर हो गया। क्लियर है बंधु, एकदम आप समझ गए। बहुत ही मजेदार सवाल था बंधु। अगला जो प्रश्न होने वाले हूँ 105 नंबर के होने वाले हैं। चलिए बंधु अगला प्रश्न। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 105 नंबर प्रश्न है बंधु। पिछले प्रश्न की ही तरह है, इसको देखिए आप कैसे बनाएंगे बंधु, और कितना फास्ट आप बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, जब उसकी आय में 2% की वृद्धि होती है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है, तो बताएं कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। अभी अभी हम बताए कि किसी व्यक्ति का आय जो बंधु क्या होता है 100% होता है, और इसको अनुपात से बना लीजिए बंधु, कि आय हो रहा है तो खर्च भी होगा और बचत भी होगा। क्लियर है बंधु। अगर ये व्यक्ति अपनी आय का 80% अगर खर्च करता है बंधु, तो कितने परसेंट वो करता है बचत, 20% करता है, कहीं दिक्कत, तो 20 चौक 80, यानी 4:1। क्लियर है बंधु। अब आगे चल के कहता है कि उसकी आय में 2% की वृद्धि होती है, वो खर्च में 4% की कमी कर देता, तो बताइए कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बंधु एकदम समझ लीजिए, आपके पास खर्च है, बचत है, तो बंधु आपके पास आय भी है। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं बंधु। खर्च कितना आपके पास 4 है, बचत आपके पास कितना है बंधु 1 है, और इसके बाद 4 1 क्या हो जाएंगे बंधु 5 आय हो जाएंगे। ऐसे भी 20 चौक 80, 20 पंचे 100, आप एक साथ भी अनुपात कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत बंधु आपका नहीं है। क्लियर है, आप समझ चुके हैं। अब बंधु कहता है कि आय 2% की वृद्धि, आय कितना बंधु यहाँ पे आपका 5 है, इसमें 2% की वृद्धि, यानी 2 से गुना कर देंगे बंधु, तो वह खर्च में 4% की कमी करता, तो बंधु कमी होता, तो बोले थे माइनस से गुना कर लेंगे, तो माइनस से 4 से गुना कर देंगे। तो बताएं कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा बंधु, क्या प्रभाव पड़ा, एक्स हम लिख दिए। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा यही दोनों मिला करके बंधु क्या है इतना हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब ये हो जाएंगे -16 प्लस एक्स बराबर 10 बंधु। एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो इधर माइनस है उधर प्लस में हो जाएंगे, यानी 10 प्लस 16 इस पर कितना बंधु 26 26% की क्या हो जाएंगे
यानी कि वृद्धि हो जाएंगे, क्योंकि ये बंधु प्लस में मान आया है, कहीं को दिक्कत नहीं है। यानी बचत पर जो प्रभाव पड़ेगा बंधु कितना पड़ेगा, 26% का पड़ेगा। कहीं को दिक्कत बंधु? तो देखिए आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सभी को समझ गए। तो जो अगला प्रश्न होगा बंधु वो टाइप चेंज के साथ होगा बंधु, चेंज के साथ होगा, यानी कि आपका जो टाइप होगा बंधु वो आ जाएगा चौगदे वाला टाइप हो जाएगा, और सवाल नंबर हो जाएंगे 106। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो टाइप चेंज के साथ है, यानी टाइप जो चौगदे के साथ है बंधु। 106 नंबर प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे। कह रहा बंधु चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति ने 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया पर केजी है। क्लियर है बंधु? देखिएगा यहाँ पे क्या है, 360 रुपया बंधु अधिक 2 केजी चीनी खरीद सकता है जब 20% की कमी आए। तो 20% कमी के अर्थ के बारे में बंधु समझिएगा कि पहले 100 पड़ रहा था, जैसे 20% कम हुआ तो प्रेजेंट टाइम में कितना पड़ने लगा बंधु, 80। ये बात आप जानते हैं, ये माइंड से भी तत्काल हटाइए। अब हमारी बातों को सुनिए बंधु और समझिए, ट्रिक से भी सबसे फास्ट आप बनाइएगा। पहले आप जाते थे 360 रुपये में कितना केजी चीनी लाते थे ये आपको नहीं पता, लेकिन बंधु मार्केट गए एक दिन 20% कमी हो गया। 20% जैसे कमी हो गया तो आपको लगा कि 2 केजी चीनी अधिक हम खरीद सकते हैं। आखिर पर रुपया कितना केजी था, यानी 1 केजी पर कितना रुपया पड़ रहा था, ये चीज बंधु आपको निकालना है। क्योंकि यहाँ 2 चीज मांग रहा है, एक वर्तमान मूल्य मांग रहा है, एक प्रारंभिक मूल्य मांग रहा है कि जब चीनी का दाम नहीं घटा था तो उस समय कितना रुपया केजी था, यानी प्रारंभिक यानी पहले का मूल्य। अब वर्तमान मतलब है बंधु जब 20% कमी हो गया यानी 1 केजी चीनी का दाम कितना पड़ेगा। तो बंधु एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करते थे 360 रुपये में कितना केजी चीनी लाते थे बंधु, ये आपको नहीं पता। जैसे इसमें 20% की कमी हो गया तो आपका 2 केजी चीनी क्या हो गया बंधु, अधिक लाने लगे। क्या लाने लगे, अधिक लाने लगे। किसकी वजह से, जब 20% कम हुआ दाम में तब। तो सबसे पहले देखेंगे 360 का 20% कम कितना होता है। तो बंधु 360 का 20% निकालेंगे, 20/100 लिखिए, देखिए 00, इसका आपका कैंसिल हो गया, 36 दूना 72। यानी बंधु 360 में 20% कम हुआ, यानी कितना रुपया बंधु, 20% कम होना यानी 72 रुपया कम होना। और जैसे ये 72 रुपया बंधु आपका कम हुआ, इसी की वजह से कितना केजी चीनी अधिक लाए, 2 केजी, यानी 2 केजी चीनी का दाम कितना पड़ रहा है, 72 रुपया अभी वर्तमान में पड़ रहा है। यहाँ कह रहा है कितना रुपया पर केजी। तो बंधु हम 1 केजी का निकालेंगे, यानी पर केजी का मतलब 1 केजी का निकालेंगे तो 72 बटे कितना 2, यानी बंधु 36 रुपया पर केजी लिख सकते हैं बंधु, 36 रुपया पर केजी। यानी वर्तमान में जो चीनी का मूल्य है वो क्या है, 36 रुपया पर केजी, यानी वर्तमान मूल्य। यानी कि अभी का जो मूल्य निकालेंगे बंधु वर्तमान मूल्य होगा, क्योंकि 20% जैसे कम हुआ तो हम देखें कितना रुपया कम हुआ, तो 360 का 20% निकाले, देखें 72 रुपया कम हुआ। यही 72 की वजह से हम 2 केजी चीनी अधिक खरीदे, तो 2 केजी चीनी दाम 72, तो 1 केजी का दाम कितना पड़ा बंधु, 36 रुपया पर केजी पड़ा। अब हमको चाहिए कितना, प्रारंभिक। क्या चाहिए बंधु, प्रारंभिक। एकदम समझिएगा, कोई ट्रिक पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो बंधु ये 36 रुपया पर केजी कब हुआ, जब दाम 20% कम हुआ तब। जब 20% कम हुआ इसका मतलब कितना, 80 पड़ा बंधु। यही 80 बराबर कितना, 36 रुपया पर केजी। हमको चाहिए प्रारंभिक, यानी पहले तो 100 निकालेंगे बंधु, 100 बराबर कितना, 36 बटे 80 गुना 100। देखिएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी बंधु हम लिख सकते हैं इसको 45 रुपया पर केजी प्रारंभिक मान था चीनी का, और वर्तमान में जो है वो 36 रुपया पर केजी है। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो चलते बंधु अगला जो प्रश्न है तत्काल वो क्या होगा, 107 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भी भाई बंधु को दिक्कत अगर हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, ना ही होने देंगे। एकदम ध्यान से बारीकी से समझिएगा बंधु।
सवाल है, चावल के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 320 रुपये में 4 केजी चावल अधिक खरीदता है तो प्रारंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य क्या होगा। क्लियर है बंधु। पहले अगर कोई भी मूल्य है तो हमारे लिए 100% है बंधु, अगर उसमें 15% कमी हो जाएंगे तो हो जाएंगे वर्तमान में कितना बंधु 85। क्लियर है, ये बात बंधु जानते हैं, इसको भी तत्काल आप यहाँ पे रहने दीजिए, इस बातों को आगे बढ़ाएंगे। आगे चल के बंधु कहता है कि जैसे 15% कमी हुआ तो एक व्यक्ति ने 320 रुपया में ही 4 केजी बंधु अधिक चावल खरीदने लगा। तो 320 का आखिर 15% कम होना, कितना रुपया कम होना, जितना रुपया कम हुआ होगा बंधु उसी से तो 4 केजी अधिक लाए हैं हम, तो इसी का निकालेंगे 320 का 15%, 15/100 बंधु। तो आप कटा सकते हैं इसको, 5 से कटा देंगे, 5 दिए 15, 20 पंचे 100, ये बंधु 0 0 कैंसिल, इसको कटा दिए, 16 दूना 32 यानी 16 तिया 48। यही बंधु 48 रुपया जैसे कम हुआ 320 में से, जिसकी वजह से बंधु 4 केजी हम अधिक खरीदने लगे, यानी कि 4 केजी का दाम बंधु कितना 48। तो 1 केजी का दाम यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है 48/4 यानी 12 रुपया पर केजी। क्लियर है बंधु। तो ये जो निकला क्या निकला, वर्तमान में निकला, यानी वर्तमान में इसलिए निकला बंधु 15% कम हुआ तो अभी कितना है 85 है। एकदम बंधु आसानी से आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब बंधु आप देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारा 12 रुपया पर केजी है, किनकी वजह से 15% कमी की वजह से, जब 15% कम हुआ तो वर्तमान में कितना है बंधु 85 है। यही 85 बराबर कितना 12 रुपया पर केजी का था प्रारंभिक में। तो प्रारंभिक में बंधु कितना 100, तो 100 बराबर आप निकाल लीजिए 12/85 गुने कितना बंधु 100। क्लियर है, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 12 दूना 24 यानी 240/17 यानी 14.11। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत, यानी जो प्रारंभिक मूल्य है बंधु क्या है 14.11 और वर्तमान में कितना है 12 रुपया पर केजी है, किसका मूल्य, चावल के मूल्य। कहीं भी किसी भाई बंधु को दिक्कत, एक बार फिर पुनः समझिएगा बंधु। सबसे पहले अगर कोई भी मूल्य सुनिश्चित है वो 100% है, अगर 15% कम किए यानी 85, ये बात तो आप जानते हैं बंधु, जितना परसेंट कम होता है उतना उसको घटाते हैं। लेकिन कहा क्या रहा है कि यही 320 रुपया में 4 केजी अधिक खरीद लेता है जब 15% कम होता है। तो वही 320 का हम देखेंगे कि 15% क्या रुपया कम हुआ तो 48 रुपया। 48 रुपया में बंधु क्या केजी 4 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना 12 रुपया। कब की घटना, प्रेजेंट टाइम की घटना, और हमको चाहिए प्रारंभिक यानी पहले का। तो ये 12 रुपया पर केजी कब हुआ, जब आपका दाम 85 हो गया, यानी 85% बराबर 12, तो 100 बराबर इतना। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। इस तरह के कोई भी प्रश्न को बना लेंगे। तो चलिए बंधु चलते हैं, जो अगला प्रश्न रहने वाले वो 108 नंबर। अगला प्रश्न बंधु आपका 108 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपया में 5 केजी चाय अधिक खरीदता है तो नया और पुराना दाम क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आप जानते हैं कि पहले हमारा क्या 100% होता है, जैसे 20% कम होगा बंधु तो कितना हो जाएगा वर्तमान में 80। क्लियर है। अब यहाँ कह रहा है क्या, ये तो अभी हम तत्काल समझ गए जान गए, लेकिन हो क्या रहा है बंधु, जैसे 20% कम हुआ तो 100 में 5 केजी चाय अधिक खरीद लिया। तो बंधु 100 का अगर 20% कम होना कितना 20/100 यानी 100 कैंसिल कितना 20 रुपया। जैसे 20 रुपया कम हुआ बंधु 5 केजी चाय अधिक खरीद लिए, यानी यही 5 केजी चाय का जो दाम है बंधु वर्तमान में कितना पड़ रहा है 20। तो 1 केजी का अगर चाय का दाम निकालेंगे 20/5 बंधु कितना 4 रुपया पर केजी, यानी जो हमारा नया दाम है वो कितना है बंधु 4 रुपया पर केजी। यानी नया का मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, पुराना बंधु क्या होगा यानी प्रारंभिक। तो ये 4 रुपया पर केजी कब हुआ बंधु, जब 20% कम हुआ तब, यानी कि अभी वर्तमान में कितना चल रहा है बंधु 80। तो 80 बराबर ही कितना बंधु 4 रुपया पर केजी कहता है पुराना। तो 100 एकदम ट्रिक से फास्ट है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कटा देंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कि पुराना दाम 5 रुपया पर केजी। क्लियर हो गया, समझ गए। अगला जो प्रश्न रहने वाले 109 नंबर।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 109 नंबर प्रश्न है बंधु। क्या कह रहा है? सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति केजी कितना है? घटा हुआ मूल्य बंधु वर्तमान में इसलिए क्योंकि कमी हो चुका है, तो वर्तमान में ही आया बंधु। तो ये वर्तमान मूल्य है, यानी घटा हुआ मूल्य है अभी, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा इसको निकालेंगे, यानी पर केजी। क्लियर है बंधु? देखिए सवाल है 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 केजी अधिक से मिलता है। आखिर 25% कमी हुआ, क्या रुपया कम हुआ बंधु? तो इसी 240 का 25% निकाल लीजिए, 25/100 यानी 25 चौके 100, 6 चौक 24, 60 रुपया जैसे बंधु कम हुआ, इसी में तो ले आए अब 2 केजी अधिक सेब खरीद करके। तो 1 केजी सेब का दाम निकालेंगे बंधु कितना? 60/2 यानी कितना? 30 रुपया, यानी जो घटा हुआ मूल्य है, जो वर्तमान मूल्य है वो 30 रुपया पर केजी है, जो ऑप्शन नंबर में पहला है बंधु। इसी को कहता प्रारंभिक, तो आप निकाल सकते थे आसानी से। 25% कम होना कितना बंधु? 75, जैसे 75 हुआ तो वर्तमान में भी 30 चल रहा है, 100 चाहिए बंधु, तो 30/75 गुना कितना? 100। तो बंधु आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 10 तिया 30, 10 चौक 40 रुपया पर केजी। अगर प्रारंभिक पूछता बंधु तो हो जाता 40 रुपया पर केजी। एकदम क्लियर है बंधु, समझ गए? मजेदार लगा होगा। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 110 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 110वां नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में 45 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का मूल्य घटने के बाद कितना है? आप तो बंधु अब समझ गए, घटने का अर्थ है वर्तमान मूल्य कितना है, नया मूल्य कितना है। तो बंधु देखिएगा, जैसे आपका 20% कम हुआ तो 900 में 45 केजी चीनी अधिक खरीद लिए, यानी 900 का बंधु 20% कितना रुपया घटा, इसको निकाल दीजिए। 00 दूनी 18 बंधु कितना? 180 रुपया। यही बंधु 180 रुपया जैसे कम हुआ, 45 केजी अधिक चीनी आ गया, यानी हम लिख सकते हैं 45 केजी चीनी का दाम 180, इसलिए 1 केजी चीनी का दाम बंधु हो जाएंगे 180/45। तो बंधु 4 बार में ये कट जाएंगे, यानी कि जो घटने का बाद मूल्य है वो क्या है? 4 रुपया पर केजी है, जो ऑप्शन नंबर में पहला है। क्लियर है बंधु? आप सब समझ गए। तो आज का जो बंधु क्लास जो रहेंगे इतना ही रहेंगे। फिर अगला जो क्लास होगा बंधु 111 नंबर प्रश्न के साथ होगा। अभी टाइप बंधु यही रहेंगे। आप सब इस वीडियो को देखिए, एकदम मजे लीजिए, सवाल को बनाइए, और जो भी भाई बंधु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।